मैं सनातनी योद्धा एडवोकेट उच्च न्यायालय प्रयागराज, मैं इनके बारे में आप लोगों को बता दूं। काशी विश्वनाथ का जो मुकदमा चल रहा है उसमें भी सौरभ तिवारी हैं। अभी अस्सी नदी पे जो PIL दाखिल किया गया है इन्हीं के द्वारा दाखिल किया गया है और अस्सी नदी को लेकर के कमर कस के ये समाज के सामने खड़े हैं और कानूनी रूपरेखा क्या बनती है उसको लेकर के बहुत चिंतित हैं और काम करते रहते हैं। इन्हीं का ये अथक प्रयास है कि आज NGT ने संज्ञान लिया है और उसको संज्ञान लेने का सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा है कि आज NGT उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ रही है कि नदी नाला में कब परिवर्तित हुई। इसे नाला नहीं नदी घोषित करो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये अस्सी प्रत्यक्ष रूप में हम काशी वासियों को देखने को मिलेगी। सौरभ तिवारी। यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन को मेरा प्रणाम और जो आप सभी बंधु आए हैं, जो आज की गोष्ठी का विषय है वो अस्सी नदी का कैसे पुनर्स्थापन हो, रेस्टोरेशन हो, ताकि वो अपने पुराने स्वरूप में आए। देखिए, ऐसा है कि आज के समय में हमें समझना होगा कि आने वाली समय की एकमात्र चुनौती पर्यावरण होगी। ये मान के चलिए, अगर किसी जंगल में पशु बिना पानी पिए मर रहा है तो वो दिन दूर नहीं है जब आप आबादी में रह के पानी तड़प तड़प के आपके आने वाले वंशज को वो चुनौती झेलना पड़ेगा। आमतौर पे जब वकालत प्रोफेशन में आदमी जाता है तो उसको दिखता है कि ये केसेस करो, इससे इतने पैसे मिलेंगे, इतना अपना गाड़ी हो, बंगला हो, यही सब तमाम आजकल की ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन हमारे देश को जब आज़ादी मिली उस समय भी तमाम वकील थे जिनकी वजह से आज़ादी मिली, उनका योगदान और आम जनता का सबका। तो आप जितने आए हैं तमाम विद्वज्जन हैं, देखिए, जब तक चर्चा अस्सी नदी पर नहीं होगी तब तक वो परिणाम तक भी नहीं पहुंचेगा। आम जन तक बात पहुंचना चाहिए। देखिए, इसके अस्सी नदी के दो पहलू हैं। एक, मैंने बहुत पहले 2019 में मुकदमा NGT ऑनेबल NGT में किया था। 2021 में 21 नवंबर को आदेश आया, कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी, उसमें IIT रुड़की वगैरह के तमाम देश भर के लोग थे और उसमें ये आया कि 220 पेज की रिपोर्ट कि 5 साल में अलग अलग स्टेज में अस्सी और वरुणा को पुनर्स्थापन करना है। सरकार की मंशा, देखिए बात साफ है, पॉलिटिक्स हमारे देश की सबसे बड़ी जो चुनौती है, कहीं भी सुधार नहीं हो सकता, उसकी वजह पॉलिटिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, सपा की सरकार आएगी, अगर उस समय के मुख्यमंत्री की इच्छा थी जैसा मुझे बताया गया, लेकिन यहाँ के लोकल लीडर जाके कन्विंस करते हैं, चूंकि उन लोकल लीडर ने अस्सी नदी के क्षेत्र में जमीन कब्जा किया हुआ है, म्यूटेशन अपने नाम से करा लिया है, तो वो जाके कन्विंस करते हैं कि अरे आपका इस शहर का जो विधायक है चुनाव हार जाएगा, बड़ी पूरे बनारस में आपको एक भी सीट नहीं आएगी। समझिए इस बात को। बीजेपी की गवर्नमेंट है, अभी एक मीटिंग होती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, उसमें अस्सी नदी की बात आती है और उसमें फिर वही बात आती है। वही नेता जो सपा में थे अभी आजकल भाजपा में है। तो समझिए कि सबसे बड़ी चुनौती ये पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ। मैं सरकार के विरुद्ध भी जाता हूँ, मैं सरकार का वकील भी हूँ, जो सही बात है मुंह पे बोलता हूँ। मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि लोग कहते हैं कि आप पैनल में चले जाइए यहाँ वहाँ, मुझे पैनल में मुझे स्वतंत्र रहना है। सरकार के विरुद्ध तमाम मैंने जजमेंट भी कराता हूँ और जो गढ़वा घाट का है
उस प्रोजेक्ट में यूपी टूरिज्म के डिपार्टमेंट की तरफ से मैं उनका स्पेशली इंगेज एडवोकेट भी हूँ। खैर सब्जेक्ट पे आते हैं। 80 नदी का जो मैंने ऑर्डर कराया कुछ नहीं हुआ। 5 साल में कंप्लायंस होना था, रिस्टोरेशन कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं इस चीज को भाप गया था 2 साल पहले। मैंने उसका एग्जीक्यूशन, कोई भी आदेश होता है तो उसका अगर अनुपालन नहीं होता है तो एक कानून है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन हमने मूव किया है। अब जाके चीजें सही ढंग से चल रही हैं और ये कल्पना नहीं है, मुझे लगता है कि हकीकत के हम आसपास हैं और बहुत ही जल्द, क्या कहूँ, 2-4 सालों में आपको परिणाम मिलेगा भी। IIT रुड़की के साथ सरकार की एजेंसियां मिलकर सर्वे कर रही हैं और किसी भी नदी का अपना एक बाढ़ क्षेत्र होता है, अपनी धारा के इर्द गिर्द सबका अभी जल सीमांकन की प्रक्रिया बहुत तेजी से चालू है और वो चल रहा है। लेकिन देखिए 2017 में इस सरकार ने बहुत ही अच्छा कानून लाया, गंगा आदेश 2016। उसमें इतना बढ़िया एक क्लॉज जोड़ा, हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट हैं, लेकिन उसमें एक क्लॉज जोड़ा कि गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो जैसे कि 80, वरुणा और तमाम जो नदियां गंगा नदी से जुड़ती हैं, उनके बाढ़ क्षेत्र में नो कंस्ट्रक्शन जोन, ये 2016 में नोटिफिकेशन आता है, बन जाता है। लेकिन अभी हम लोग अगस्त महीने में, और इसी अगस्त के 10 तारीख को एक बहुत ही मतलब कि जो सरकार इतना अच्छा नोटिफिकेशन लेके आई, पता नहीं किसने उनको इस तरह का सलाह दिया, किस ब्यूरोक्रेट ने, किस IAS अधिकारी ने। अब वो लेके आ गए हैं कि बाढ़, उसमें कह दिया कि जो 5 साल में जहां बाढ़ आएगा उसी को हम नदी का बाढ़ क्षेत्र मानेंगे। लेकिन उसको भी अभी 4 दिन पहले चैलेंज कर दिया गया है। मेरे एक साथी ने, मैंने कहा कि आप चैलेंज करिए, मैं पीछे से हूँ आपके साथ, तो एक पे उसको भी चैलेंज कर दिया गया है कि भाई जो पहले का जो परिभाषा था कि 100 साल में एक बार बाढ़ आए, वो पूरा एरिया नदी का होगा। अब आप कह दे रहे हैं कि 5 साल में, तो उस हिसाब से तो 80 नदी कुछ नहीं है, 5 साल में बाढ़ ही कहाँ आता है, तो 80 नदी कब बने, कोई अस्तित्व थोड़ी है कि आपकी परिभाषा के हिसाब से। खैर उसको चैलेंज कर दिया, वो सेटिस्फाइड भी हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। इन लोगों ने बड़ी सफागोची से एक एफिडेविट दिया इन ऑनरेबल यूनिटी के समक्ष कि एक कॉलम बना दिया और लिखा कि 80 को टैप किया, ड्रेन, अंग्रेजी जो शब्द था ड्रेन, नाला का उन्होंने उसमें वर्णन कर दिया। तो ये सवाल देखिए, न्यायपालिका को लेकर तमाम भ्रांतियां रहती हैं, तमाम शिकायतें लोगों को रहती हैं, लेकिन अभी जो चेयरपर्सन ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, बहुत अच्छे जज हैं। उन्होंने सीधे उनकी और डॉक्टर अफरोज अहमद, एक्सपर्ट मेंबर जज साहब, जो कि अक्सर आते रहते हैं बनारस सुपरविजन के लिए, उनकी बेंच ने पूछा कि भाई अपने ऑर्डर में लिखा है, मेरे केस में ऑर्डर में अभी कुछ लिखा, कहा कि देयर इज नो डिस्प्यूट दैट, यह कहीं भी अंतर्द्वंद नहीं है कि 80 रिवर नहीं है, ये ऑर्डर में आ चुका है। तो आप लोग नाला कहना इनके रिकॉर्ड में लिखने से कुछ नहीं है, वो ऑफिशियली नदी थी पहले भी और अब तो एकदम डिक्लेयर हो गई है बाय कोर्ट ऑर्डर, वो रिवर है। और कोर्ट ने सीधे सीधे रिकॉर्ड किया है कि 80 इज ए रिवर, देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट इट, और बहुत डांट लगाया। यहां तक कि जो सेकंड मेंबर थे, जस्टिस एक्सपर्ट मेंबर अफरोज अहमद साहब, उन्होंने कहा कि भाई इस नदी के साथ 80 के साथ आप इतनी ज्यादती, उनका ओरल कमेंट था कि कैसे कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं जो कि जिसके वाराणसी, वरुणा और 80, आप तो मोतीचंद का उदाहरण दे रहे थे, वो बड़ी तो अपर लेवल की किताब है, लेकिन जो जनरल चीजें हैं कि वरुणा, 80, वाराणसी, तो उन्होंने कहा कि भाई इस नदी के साथ इतना ज्यादा ज्यादती आप क्यों कर रहे हैं, 80 प्लस वरुणा वाराणसी, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। ये उनके सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन थे। इन्होंने क्या किया, एक तो 25 साल पहले डाइवर्जन कर दिया, जो 80 के पास घाट पे मिलना था उसको जो कृष्ण जी के मंदिर के पीछे पीछे करके डाइवर्जन कर दिया कि हम नाला यहाँ से नहीं जाने देंगे। मैंने नदी को सुधारने के बजाय आपने उसको डाइवर्ट कर दिया। हालांकि उसमें आदेश ये भी है, मैं बता दूं, कि उसको रिस्टोरेशन वहीं पे करना है, वो जो धारा है उनको मिलाना पड़ेगा, चाहे जैसे मिलाएं,
एक चीज आप लोग जान लीजिए, चुनौतियां तो हैं इसमें, लेकिन आप सबके सहयोग से इसमें होना ही होना है। वहां पे क्या कर दिया, 80 नदी को वहां भी टैप कर दिया, बंद कर दिया, टैप कर दिया। धीरे धीरे किसी को समाप्त करना होता है तो ये छोटे छोटे स्टेप लेके जनता की भावनाओं को चेक किया जाता है कि ताकि कहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर एक स्टेप आगे, फिर स्टेप आगे, और फिर खत्म। तो उस पे जब बातें हुई तो कोई जवाब नहीं था इनके पास। जो एनएमसीजी के वकील थे जीसी जॉर्ज साहब, उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप से बोले कि ऐसा है कि लॉर्डशिप, हमको गंगा को बचाना था, मेन ट्रिब्यूट थी, तो अगर इतना फीकल कोलिफॉर्म जाएगा तो इसी हम कुछ समय के लिए टेम्पोररी टैपिंग किए हैं, टेम्पोररी रूप से रोके हैं नदी को। तो बोले कि टाइम लाइन बताइए कब तक, 1 साल 2 साल 3 साल, कुछ तो बताएंगे। वहां चुप। तो उन्होंने क्या किया कि महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उनको पर्सनली तलब किया है कि 80 नदी को क्यों आपने टैपिंग किया, और ये सितंबर में ही उसकी सुनवाई है। तो कहने का मतलब है कि जुडिशियरी बहुत ही एक्टिव है। अब यहाँ पे क्या है कि आम जनता को इस चीज को समझना पड़ेगा। आम जनता में जब तक जागरूकता, एक जन आंदोलन, देखिए न्यायपालिका के अपने दायरे हैं, मेरे भी एक अपने दायरे हैं। यहाँ मंच पे आने का मतलब यही था, संतोष जी ने जैसे बहुत दिन से जिक्र कर रहे थे और जब कार्यक्रम का इन्होंने हमसे साझा किया, हमने कहा बिल्कुल सही है। मान लीजिए कार्यक्रम में 50 लोग ही आते हैं और इन 50 लोगों से एक चेन बनता जाएगा, बातें बहुत दूर तलक जाएंगी। क्योंकि जब मैंने भी जो किया है ना, वो ऐसा नहीं कि मुझे कुछ अनुभूति हो गया, मैंने भी कहीं सुना। बीबीसी में एक पत्रकार त्रिपाठी जी थे बीबीसी लंदन में, उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, उसमें गंगा जी की व्यथा को लेके, और उसी कार्यक्रम को मैंने देखा और मैं ऑनरेबल एनजीटी मूव किया। सरकार, देखिए सरकार बहुत बैकफुट पे है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी एक मामला केस चल रहा है, लेकिन मैंने उसको रोक के रखा हुआ है, क्योंकि जब एग्जीक्यूशन एक कोर्ट में चल रहा है तो एक कोर्ट की कार्रवाई रोक दी जाए। उसमें इतने व्याकुल लोग थे कि महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश के यहाँ, पूरे यहाँ के डीएम एसपी सब पहुंच गए थे, पूरे बुलाया गया था कि अतिक्रमण पूरा तोड़ना है। वो होगा, वो होगा। जो अभी तत्कालीन आपके कमिश्नर हैं राजलिंगम जी, इन्होंने वरुणा को लेकर गलत रिपोर्ट दिया था, उसमें 10,000 का फाइन मैंने लगवाया इनके ऊपर, अभी जो है उस समय डीएम थे। तो देखिए, एक मैं जो समझता हूं कि एक नदी 80 अपना अस्तित्व निश्चित तौर पे हो रही थी, लेकिन जो एक जोश में और एक जागरूकता अखबारों के माध्यम से या आम जनता में भी मैं थोड़ा बहुत तो उगाट देख रहा हूँ, और हम लोग परिणाम की तरफ जा रहे हैं। नदी देखिए जीवन धारा है, नदी खत्म तो सब खत्म। बनारस में देखिए है ही क्या। अब फॉर एग्जांपल मैं लाता हूं कि आजकल जो भी स्कीम ला रहे हैं ना, उसमें देखिए 5 करोड़ का 80 पे जो लगा है, वो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट मैक्सिमम खर्चा है, लेकिन उसमें 40 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। पता है आपको, 35 करोड़ कमीशन में गया है। पॉलिसी बनाई जाती है कि पैसा जितना से जितना ले लिया जाए। सरकार के जो टॉप लेवल के लोग हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सबको आंख खोल कर रहना होगा। कोई आईएएस अधिकारी सबसे ज्यादा बरगलाते हैं। तो ये जो स्थिति बन पड़ी है कि एक पॉलिसी लेके आए, जैसे कि 25,000 करोड़ का बहुत आप लोग जो प्रोजेक्ट आए कि बनारस में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो ये मैं स्पष्ट कहता हूं कि माँ गंगा के लिए बहुत ही खतरनाक और डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होगा। देखिए, नदी एक हमारा आपका शरीर जैसा है, वैसे एक नदी है, और उसके साथ जहां उसके जो जिस एरिया में वो बह रही है नदी, थोड़ा भी छेड़खानी करिएगा तो उसके पूरे स्ट्रक्चर पे असर पड़ेगा। क्योंकि उसमें कछुआ हो, डॉल्फिन हो, या जो भी हो, वो उसके एक अंग है। आपके शरीर में जैसे तमाम कीड़े मकोड़े और तमाम अरबों जीव रहते हैं जो कि आप देख नहीं पाते, उसी तरीके से गंगा नदी के वो पार्ट हैं, उनका रहना बहुत जरूरी है। और ये जो 25,000 करोड़ का बहुत तो लग गया कि इस तरह से प्रोजेक्ट आया, उसको स्वागत भी करना चाहिए, सरकार ने सोचा। लेकिन इसमें जो ब्यूरोक्रेट जिन्होंने पॉलिसी बनाई, कहाँ पर क्या पिलर गाड़ना है, वो सब पूरा, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि गंगा जी के लिए बहुत खतरनाक है। बनाते
लेकिन उसकी स्टडी साइंटिफिक स्टडी करा के, उसके लिए तमाम एक्सपर्ट हैं, तमाम सरकार में ही लोग हैं, लेकिन नहीं करना है, वहाँ लुभावने दिखा दिखा के कर देना है। तो बनारस में गंगा नदी तो फिर नहीं रहेंगी, 80 वरुणा नहीं रहेंगी, तो फिर क्या है बनारस में, आप बता दीजिए हमको भाई। इसी की वजह से ना बनारस का एक अपना है। तो कुल मिला जुला कर मैं एक अपनी मैं क्या यहाँ बोलूँगा, ये नोट नहीं बना पाया था। मुझे था कि एक कानूनी विषय वस्तु पे जो है सरल भाषा में संक्षिप्त रूप से मैं समझा दूँ, और जो आप लोगों के लिए बस इतना है कि इसको जन आंदोलन बनाइए 80 के लिए। और यही नहीं, 80 के लिए ही नहीं, जहाँ से आपका पैतृक आप रह रहे हैं, जहाँ से हर एक पोखरे के लिए, वाटर बॉडीज के लिए प्रयास करिए, पेड़ों के लिए लड़िए, पेड़ लगाइए। क्योंकि पर्यावरण का पूरा कंजर्वेशन बहुत आवश्यक है। दिल्ली में जाके यमुना जी को देख लीजिए, जो 25,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आएगा और जो तेजी से काम चल रहा है उस दिशा में, वो सीधे सीधे हाल यमुना जी वाला हो जाएगा। कि ऊपर से तो खूब बड़ा पुल, बड़ा ये वो पूरा लाइट वेट दिखाई देगा, खूब जाने आने में सुविधा भी शायद हो जाए, उसमें कहीं तो राय नहीं है। लेकिन गंगा जी का क्या होगा, ये सकारात्मक तौर पे सरकार, देखिए क्या है ना कि विदेशों में जो पॉलिसी बनती है, विदेश में जो कुछ होता है, वो आपको उठा लिए, उनको उठा लिए, संतोष जी को, और तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उनको बैठा के तब कोई ब्यूरोक्रेट कोई पॉलिसी को फाइनल करता है। यहाँ पर क्या है कि आईएएस पदाधिकारी वो अगर हिस्ट्री से पढ़ा हो, चाहे एक मैकेनिकल इंजीनियर से करके आया आईएएस बन गया, लेकिन उसको एक बेसिक समझ नहीं है उस चीज़ का, लेकिन एक्सपर्ट वो हर सब्जेक्ट का है। वो स्वास्थ्य मंत्रालय में भी चला जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय में भी चला जाएगा, और हर चीज़ का वो एक्सपर्ट बनना चाहता है। जब तक आम जनता को जोड़ के कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, चीज़ें इसी तरीके से होंगी। बहरहाल जहाँ तक 80 की बात है, आप लोग नज़र रखिए, आप लोग लगे रहिए, अखबारों के माध्यम से, ऑर्डर के माध्यम से आप लोगों को सकारात्मक खबरें मिलेंगी, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बता दूँ, ये सीधे बिना महादेव कृपा के कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो यही मानता हूँ। और उन्होंने जो मुझे ताकत दिया है इस सिस्टम से लड़ने का, पॉजिटिव, ये सिस्टम से नहीं कि सिस्टम अच्छा भी करेगा तो उसको बुरा नहीं बोलेंगे, जो बुरा करेगी उसके लिए लड़ेंगे। अपने लोगों से ही, घर में एक बच्चा होता है मान लीजिए, तो कुछ उसको जरूरत होती हो तो परिवार के मुखिया से ही कहता है कि नहीं हमें थोड़ा चाहिए। तो ये हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, लेकिन हमें इनसे लड़ के अपने हक को लेना है और 80 नदी को पुनर्जीवित करना है। और जो भी बातें होंगी वो होती रहेंगी समय समय को मंच के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न्यायिक प्रक्रिया को बताया और बड़ा स्पष्ट बताया कि आज नहीं तो कल सरकार को धरातल पर आकर के और 80 नदी को रसातल से निकाल करके तलातल पर, भूतल पर लाना होगा। इसमें हम आपकी भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी बहुत मायने रखती है। आपने अभी देखा जंतर मंतर पर जैन जी के आंदोलन को, अभी आपने देखा झारखंड में जैन जी के आंदोलन को। तो हम तो कहते हैं कि जैन जी के साथ ओल्ड जी के साथ भी हम कार्यक्रम में रखना चाहिए, और ओल्ड जी लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए कि चलिए हम लोग पुराने और पुरातन चीज़ों को बचाने के लिए आगे बढ़ें, और 80 नदी उसमें महत्वपूर्ण हो।